ये जो मार्ग है जीवात्मा संसार रूपी भवाटवी के मार्ग में चलता है, इसमें कांटे हैं, कंकड़ हैं, ये बझाऊ माने बाधाएं, बाधाएं बहुत हैं। झरवेरिया के कांटे वाले तीखे बेर, बेरों की झाड़ियां, एला, गोखुरु, जवासा, कांटेदार वृक्ष, यही सब प्रचुर मात्रा में इस मार्ग में स्थित हैं। पैरों में गड़ते हैं कांटे, गड्ढों में हाथ पैर टूटने का डर बना रहता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। झाड़ियों में फंस करके वस्त्र तो फट ही जाते हैं, शरीर में घाव हो जाते हैं, शरीर छिल जाता है। श्रीनाथ जी को इच्छा हुई टोड़ के घने में जाने की। श्रीनाथ जी को जतिपुरा विराज रहे थे, तो श्रीनाथ जी ने लीला की। गोसाई विठलनाथ जी ने भीतर मंदिर में प्रवेश किया तो ठाकुर जी चिल्लाए, म्लेच्छाया म्लेच्छाया म्लेच्छाया, यवन आया यवन आया। प्रभु क्या हो गया? अरे बोले म्लेच्छाया म्लेच्छाया। तो उस समय मुसलमानों का आतंक था ही, मठ मंदिर तोड़ देते थे। गोसाई जी घबरा गए, अब क्या करें प्रभु? लाल जी जय जय, बताओ क्या करें? बोले हमको सुरक्षित स्थान ले चलो। कहाँ ले चलें? बोले जल्दी करो जल्दी करो। टोड़ के घने में, टोड़ के घने में ले चलो। बोले ठीक है। तो पालकी वालकी तो मिली नहीं, कोई सवारी नहीं मिली, बैलगाड़ी तक नहीं मिली महाराज। ठाकुर जी को बैलगाड़ी भी नसीब नहीं हुई। बोले बैलगाड़ी तो बिना बैल के चलेगी नहीं, बैलगाड़ी भी टूटी टाटी है, कहाँ की हो जाए। तो सद्दू पाड़े थे आने और के, उन्होंने कही जय जय हमारे 2 भैंसा है, एक मर गयो, एक है भैंसा, गाड़ी तो अब है ही नहीं घर में, टूट टाट गई, सब बेकार हो गई। एक भैंसा है केवल, बाकी तो गौ माता है घर में, भैंसा एक है और तो कोई व्यवस्था नहीं वाहन की। ठाकुर जी से कहा जय जय सवारी के लिए भैंसा उपलब्ध है, क्या आपकी आज्ञा है, क्या इच्छा है? ठाकुर जी बोले हमारे साले साहब तो हमेशा भैंसे पर चढ़े रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएं तो हमारा क्या घाटा है। समझ गए ना साले साहब, समझ गए कि नहीं? जमराज जमुना जी के भैया, तो हमारे साले साहब तो भैंसा की सवारी करते हैं, हम थोड़ी देर बैठ जाएं तो कहाँ बाधा है? भरत राजी हो तो ठीक हो। तो गोविंद कुंड के जल से उस भैंसे को खूब बढ़िया से नहलाया गया, बेशकीमती इतर उसकी पीठ पर मला गया, ठाकुर जी को दुर्गंध नहीं आवे। कोमल गद्दी लगाई गई और श्रीनाथ जी को भैंसा पर बिठा दिया गया। अब भैंसा चले तेजी से और सब पीछे पीछे पैदल। ठाकुर जी बोले गिरे 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 गिरे। बोले अब क्या किया जाए? ये सब लीला थी प्रेमियों को सुख देने के लिए। मंदिर की मर्यादा है, वहां भीतर कोई प्रवेश नहीं करता, पर ठाकुर जी की इच्छा थी कि चतुर्भुज दासी और कुम्भन दासी हमारे शरीर को छुएं, श्री विग्रह का स्पर्श करें। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें पकड़ो नहीं, हम गिर जाएंगे। भैया कौन पकड़े आप ही बताओ। बोले एक तरफ हमें पकड़ लें कुम्भन दास जी, एक तरफ पकड़ लें चतुर्भुज दास जी, बाप बेटा दो पकड़ के चले हम। अरे भाई सौभाग्य की बात है। तो एक तरफ बाह पकड़ी कुम्भलदास जी ने ठाकुर जी की, एक तरफ बाह पकड़ी श्री चतुर्भुज दास जी ने, और भैंसा चला। अब झाड़ियों में होके चला भैंसा, रास्ता सकरा, जंगली रास्ता, और नीचे गोखरू गड्ढा, पाम में तो गड़ गए तमाम गोखरू। भाई भैंसा तो फिर भी बीच में चलेगा ना, अब पकड़ने वालों को तो झाड़ियों में सट के चलना पड़ेगा। ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकते, गिर जाएंगे ठाकुर जी। और जब ठाकुर जी वहां विराज गए श्रीनाथ जी, और उनके सामने झाड़ी पधरा दी गई,
बंटा धर दिया गया, भोग पधरा दिया गया और ठाकुर जी को बना जल पियो कुछ आरोगो, श्रमित है गए हो गए आप। बोले ऐसे नहीं आरोगेंगे। क्यों? बोले आपने हमारा अभ्यास बिगाड़ दिया। जब तक राग रागनी में कुछ गा के नहीं सुनाओ, मनुहार न करो, तब तक हम कैसे खाएं कुछ राग आलाप। अब गवैया तो सब थे उनमें, अष्टछाप के महान भक्त कभी सब गवैया ही थे, लेकिन किसी का उत्साह गाने का नहीं था, दौड़ के आए। अब ये सब जो महानुभाव विराजे हैं, दिनेश जी से कहें, पवन जी से कहें, शर्मा जी से कहें कि गिरिराज जी से वृंदावन दौड़ लगा के आओ जेठ की दोपहरी में, और फिर कहें कि अब आप बांसुरी बजाइए, आप हारमोनियम बजाइए, आप तबला बजाइए, कि बाबा सांस तो आमन दो। हाँ, गाना बजाना भी स्वस्थ चित्त से होता है। हमारे एक महापुरुष थे पंडित श्री वृंदावन गंगेली जी, कानिकुब्ज ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र, शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे विद्वान थे, अपने जमाने के बहुत बड़े गुणी व्यक्ति थे। भारतवर्ष के शीर्षस्थ गायक भी उनके नाम को जानते थे, चाहे पंडित जसराज जी हों, भीमसेन जोशी जी हों, अथवा जो भी उस समय के अपने समय के बड़े गायक कुमार गंधर्व, सब उनको जानते थे। वृंदावन गंगेली जी का नाम सब जानते थे। हमारे वृंदावन के थे ध्रुपद धमार के अच्छे गायक श्री बिदुर मलिक जी। बिदुर मलिक जी के सामने एक बार मैंने उनका नाम लिया तो वो तो महाराज बोले, अरे महाराज आपने किनका नाम ले दिया, आप उनको जानते हैं? मैंने कहा जानते, वो हमारा जिस गांव में जन्म हुआ, हमारे परिवार के वो कुलगुरु रहे, कुल पुरोहित होते ना, वो कुल पुरोहित थे। महाराज जी हमारे जाते थे तो वो कुछ सुनाने आते थे। तो उनकी बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। वो कहते थे कि जब कोई प्रस्तुति देनी होती है, चाहे बड़ा ख्याल गाना हो, छोटा ख्याल गाना हो, ध्रुपद धमार गाना हो या ठुमरी गाना हो, सब तरह सारी विधाओं में वो निपुण थे। गायन में तो क्या कहना। तो कहते थे कि जो चीज़ हम कई बार गा चुके हैं उसको पहले तो हम 100 बार रियाज करते हैं। कितनी बार प्रस्तुति दे चुके, पर 100 बार पहले रियाज करते हैं। और रियाज जब बढ़िया से हो जाता है, उसके बाद प्रस्तुति के पहले खूब बढ़िया से सो लेते हैं। क्यों? बोले विश्राम नहीं होगा, माथा गर्म होगा तो ये बिना विश्राम के गला प्रभावित हो जाता है, स्वर प्रभावित हो जाता है। और कहते महाराज हम तो थोड़ा घी काली मिर्च लेकर के तब गाने बैठते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक भारतवर्ष के बड़े गुणी व्यक्ति, उन्होंने ये बात बताई कि स्वस्थ चित्त से रसोई बनाओगे तो रसोई बढ़िया बनेगी, और स्वस्थ चित्त से गाओगे तो गायन अच्छा होगा। और आप पहले से थके हैं, परेशान हैं, आपका मन नहीं बजाने का, गाने का, तो चाहे जितना बढ़िया, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सब तो बेचारे परेशान, दौड़ के गए, कहाँ जतीपुरा, कहाँ टोणका गाना, सब परेशान हो रहे थे। अब किसको गाने का किसी को उत्साह नहीं। जय जय आप ही बताओ कौन गावे, गवैया तो सब हैं, कौन गाए आप बताओ, किसका सुनना चाहते हो? तो ठाकुर जी की लीला। बोले कुम्भन दास जी सुनाए। तो पद मुझे याद नहीं है, हमारे महाराज जी गाते थे, बहुत सुंदर। लाल को भावे टोण को घनो, ये पद गाया कुम्भन। लाल को भावे टोण को घनो,
टौड़ का घना लाल जी को अच्छा लगता है। उसी में उन्होंने कहा महाराज हाथ पांव फट गए, टूट फूट है गई, कपड़ा फट गए, गरीब आदमी है। हाँ? और उसी पद में उन्होंने कहा कौन ढेड़िन को जनो, ढेड़िन कौन ढेड़िन को जनो जो आपके मंदिर को बिगाड़ सके। ये तो केवल आप हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए लीला कर रहे हैं। ये कांटे कंकड़ गोखरू वाली बात पे ये लीला स्मरण में आ गई। ऐसी हालत है। ये जो है विषय के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना और फिर उस विषय की पूर्ति न होना, यही इस जीव के मनोरथ का नष्ट होना, गड्ढे में पैर जाना, अथवा उसका टूटना या मोच आना है। स्त्री पुत्र परिवार इनके प्रति जो ममता है ना, यही ऐसी बेलें हैं, कांटेदार बेलें, जिनमें ये जीव चलते चलते उलझ जाता है। इंद्रियां उलझ जाती हैं, कंकड़ियां पैरों में गड़ती हैं और धूल मिट्टी का भयंकर अंधड़ वो आंखों में पड़ता है। इस प्रकार से तमाम जंगली बझाऊ माने बाधाएं, जंगली बाधाएं इसके सामने आती हैं। परमात्मा को भुला करके सांसारिक विषयों के घनघोर जंगल में ये इंद्रियां जीव को भटका देती हैं। विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकड़ पत्थर, घर परिवार की ममता, यही सब कामनाओं की उलझन है। पद पद पर भयंकर दुख इसको उठाना पड़ता है। और एक विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि कैसी भी सवारी क्यों न हो, व्यक्ति जब उस सवारी में बैठता है तो और यात्रा करना आरंभ कर देता है तो लक्ष्य उसके निकट आ जाता है। आप चल पड़े मथुरा के लिए, तो जितना आप चल लिए उतना तो मथुरा के निकट पहुंच गए कि नहीं। पर ये देह रूपी खटोला में बैठा हुआ जीवात्मा यात्रा कर रहा है। किसकी यात्रा कर रहा है? अपने घर की यात्रा कर रहा है, अपने गांव की यात्रा कर रहा है। अपना गांव, अपना घर क्या है? श्री ठाकुर जी का नित्य धाम ही अपना गांव है और श्री ठाकुर जी का निज महल ही अपना घर है। उसकी यात्रा कर रहा है। लेकिन विचित्र है, ज्यों-ज्यों यात्रा करता चला जा रहा है, त्यों-त्यों गांव घर दूर होता चला जा रहा है। होता ऐसा है कि जितना रास्ता तय कर लिया उतना पास आ गया, लेकिन उल्टा हो रहा है, जितनी यात्रा कर रहा है उतना दूर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे चलिए दूरी तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे। निवास स्थान मिला ही नहीं, उससे भेंट ही नहीं हुई। ज्यों-ज्यों चल रहा त्यों त्यों दूर होता चला जा रहा है। ये क्या है? बहुत ध्यान से सुने। आपकी कैसी भी सवारी है, आप यात्रा में चल रहे हैं। अब देखो, एक उदाहरण है, ये वृंदावन है, ये वृंदावन है और यहां हम हैं।
यहां से हम वृंदावन की ओर चले तो चलते 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 वृंदावन पहुंच गए। ठीक है, चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन तो है यहां, हम चल तो रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं। जीवन भर चलते रहो, पहुंचोगे? जिस दिशा में वृंदावन है ही नहीं, उस दिशा में हमारी गति होगी तो हम वृंदावन कभी नहीं पहुंचेंगे। जिस दिशा में हमारे युगल सरकार विराजमान है, उनका नित्य निकुंज विराज, उस ओर तो हमारी गति ही नहीं है। हमने ठाकुर जी की धाम की ओर, ठाकुर जी की ओर तो पीठ कर रखी है, भोगों की ओर, विषयों की ओर मुंह कर रखा है। चल तो रहे। आज हमने कहा था ना, प्रथम सृष्टि कब बनी इसका निर्णय नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चल रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा जैसे अंधों के पीछे भी चल, एक आंख वाला हो और 1000 लाख अंधे हो और अनुगमन करें तो वे सबके सब ठीक मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अंधे ही चलें तो, और अंधों का अनुगमन किया जाए तो गिरना ही पड़ेगा। ये कामांध, भोगांध, विषयांध, मायांध जीवों का हम अनुगमन कर रहे हैं। यदि हमें भगवत प्राप्ति के पथ पर चलना है तो संतों का अनुगमन करना पड़ेगा। श्री ध्रुव जी जिस मार्ग पर चलकर गए हैं, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, विभीषण जी, सबरी जी, जटायु जी, हनुमान जी हैं, और इस युग में श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई आदि आदि संत जिस रास्ते पर चलकर गए हैं, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना पड़ेगा। तब हम इसी शरीर से इसी जन्म में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति तो मुश्किल है और भटकते चले जाएंगे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गाँव कर भूला रे, नाम गाँव कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हरहु अब, तुलसीदास भव
बहुत कठिन है। क्यों? बोले इसलिए कठिन मार्ग है क्योंकि जिस वस्तु के बिना मार्ग पर चला नहीं जा सकता वो वस्तु ही तेरे पास नहीं। हमारे यहां संस्कृत में उसे पाथेय कहा जाता है। तेरे पास पाथेय नहीं है। पाथेय क्या है? भगवान नाम तो पाथेय है ही। मूल पाथेय है श्रद्धा और विश्वास। क्या है? श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। सिद्धा अपि स्वांतस्थम ईश्वरम याभ्याम बिना न पश्यन्ति। सिद्धा, सिद्धा माने ज्ञान वैराग्य आदि साधन जिनके निष्पन्न हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, ऐसे सिद्धावस्था को प्राप्त साधक भी यदि उनमें श्रद्धा और विश्वास का अभाव है उनको कुछ नहीं मिलेगा। साधक की सबसे श्रेष्ठ पूंजी है श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। श्रद्धा बिना विश्वास के रहती नहीं है। श्रद्धा बहुत जरूरी। इसलिए भैया जी हम तो गुरुजनों की कृपा से इस निर्णय पर पहुंचे हैं, श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है और श्रद्धावान का संग ही सत्संग है। जिसकी वेद में, पुराणों में, इतिहास में, धर्मशास्त्रों में, वर्णाश्रम व्यवस्था में, तुलसी में, पीपल में, गाय में, ब्राह्मण में, संत में, गुरु में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग चाहे जितने अपने निकट से निकट क्यों ना उनका संग न करें। ऐसे लोगों के संग के त्याग की बात देवर्षि नारद जी ने कही है। दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य, नारद भक्ति सूत्र में यही दुस्संग है। हमारी आपके प्रति श्रद्धा है, ठीक है, और इनकी मान लो आपके प्रति श्रद्धा नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं, इनकी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। अब हमने इनसे संपर्क किया, मिलने लगे, बैठने लगे, तो कभी न कभी आपका मनोभाव आपकी वाणी से व्यक्त हो ही जाएगा। अरे क्या आप जब देखो तब भैया जी कहते रहते, हम अच्छी प्रकार से जाने, हम हूँ ब्रजवासी, बहु ब्रजवासी, वे हमें जाने में हमें नहीं जाने। अब इनकी तो श्रद्धा ही नहीं, इन्होंने उटपटांग चीज सुनाना शुरू किया, तो दिमाग बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बोलो, दिमाग बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा तो जो भावना थी उस भावना में कमी आ जाएगी। मान लो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा तो भी श्रद्धा शून्य व्यक्ति के निकट बैठने से श्रद्धा में फर्क आ जाता है। इसलिए तनिक साधक को पता चल जाए कि जिनके प्रति श्रद्धा विश्वास से हमको भगवान तक पहुंचना है, उनके प्रति इसके मन में श्रद्धा विश्वास में न्यूनता आ गई है, तो तजिए ताही कोट बेरी से उदासीन हो जाए, वहां से हट जाए, उसका संग न करे। इसलिए संतों को लिए ये बात साधकों के लिए कही जा रही है कि यदि आप ईमानदारी से कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप संसारियों का संग मत करो, भोगियों का संग मत करो, विषयी पुरुषों का संग मत करो, नौकर चाकरों का भी संग मत करो, विद्यार्थियों का भी संग मत करो। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति पढ़ लिख करके संसार में भोगने की है, तो तुम्हारा मार्ग अलग है, उनका मार्ग अलग है। यदि तुम ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ रहे हो तो केवल आध्यात्मिक पथ के पथिक जो साधक हैं उनका संग करो, उनसे प्रेम करो। बाकी सबकी दूर दूर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, बस इतना ही ठीक। असंग रहो। मार्ग अगम संग नहीं संबल,
संबल नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है। भैया जी ये अगम मार्ग सुगम है। कैसे? बोले श्री सद्गुरु भगवान के पद चिन्हों पर चलो तो अगम सुगम हो जाएगा। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलिए सुगम मोहि भाई, तेहि मग चलिए सुगम मोहि भाई। अगम भी सुगम हो जाएगा। महाजनो ये नगत पंथा, पर तेरे लिए यह मार्ग अगम इसलिए है कि तू भवाटवी के मार्ग में भटक रहा है। तू संतों का, महापुरुषों का, भक्तों का अनुगमन नहीं कर रहा है। नाम गाम कर भूला रे। मान लो कोई व्यक्ति भटक भी जाए, जैसे हमको वृंदावन जाना था, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं और हमें याद है कि हमें वृंदावन बिहारी जी के पास जाना है, ठीक है? तो हम पूछेंगे भैया बहुत देर हो गई चलते चलते, न तो वृंदावन आए हो न बिहारी जी आए, कहाँ आए हो? अरे भले आदमी तुम कहाँ के कहाँ भटक रहे हो, तुम तो ठीक विपरीत दिशा में चल रहे हो, गलत चल रहे हो तुम, फिर वापस हो जाओ। हम लोग गाड़ियों से चलते कई बार ऐसा होता है। तो नाम गाम पता होता है तो नाम पता बता करके पूछ पूछ करके फिर नाम पते ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। एक बार तो हम ऐसी जगह नाम पते ठिकाने पर पहुंच गए कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। पहली बार कलकत्ता गए थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने भेजा। और हम ऐसे क्या कहना चाहिए, व्यवहार ज्ञान से शून्य व्यक्ति के नाम पता नंबर जिसमें लिखा था वो ठिकाने ही भूले आए। कलकत्ता जैसे शहर में केवल इतना याद हमको रहा, भवानीपुर हरे कृष्ण कुंडू, बस इतना ही याद रहा मुझे। जिसके घर में जाना था बंगाली के यहाँ, पहाड़ी बाबा के सेवक, हरे कृष्ण कुंडू ये नाम और भवानीपुर, बस दो चीज़ हमें याद रही, सब भूल। अब जैसे जगन्नाथपुरी दर्शन करके, रथ यात्रा दर्शन करके गए थे, अब वो रेलवे स्टेशन पर उतरे, टैक्सी वाले को कहाँ जाना है, पता बताओ, एड्रेस बताओ। कोई टेलीफोन, मोबाइल तो उस समय चले नहीं थे, टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर बताओ। भैया देखो सच्ची सच्ची बात बताएं, पैसा तो तुम जो मांगोगे सो हम देंगे, पर हमको मुकाम तक पहुंचा दो। कहाँ? तो भवानीपुर में हमको हरे कृष्ण कुंडू के यहाँ जाना। अरे बोले भाई ऐसे थोड़ी, मोहल्ला बनाओ, बताओ, गली बनाओ, मकान नंबर बताओ, और हमारे पास कुछ नहीं है। बिठा लिया उसने, वहाँ एम्बेसडर चलती हैं कलकत्ते में, बैठ गए। हमारा भवानीपुर कोई छोटी जगह है, घुमाते घुमाते उसका तो मीटर बढ़ रहा था, उसको तो क्या हानि थी। यहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, एक जगह मोहल्ले में खड़ा कर दिया उसने। बोले अब आप जानो भाई, हम तो इतना देर हो गई चलते चलते, आप जानो कहाँ। तो ठीक, तो एक और मूर्ति हमारे साथ थे, वो गाड़ी में बैठे रहे, हम उतरे। उतर के मैंने कहा कि हे प्रभु, सारे मार्ग आप ही जानते हो और तो कोई जानता नहीं है, हम भटक रहे हैं, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाओ। तो राम जी का नाम लेके, गुरुदेव का नाम लेके एक अपरिचित गली में घुस गया।
मेन रोड से अपरिचित गली में चले गए, इतनी पतली गली अभी भी है वो गली, उस गली में घुसे चले गए और उस गली में घुसे तो एक पुराना सा मकान था और वहाँ गली बंद थी, आगे चल के मकान था। उस मकान में एक बड़ी मेज के ऊपर पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की फोटो रखी थी। मैंने कहा भाई फोटो रखी है और आसन बिछा के रखी है और सामने फूल तुलसी चढ़े हुए हैं, एक जूही की माला भी फोटो को चित्रपट को धारण कराई गई है, इसका मतलब कोई इनका गुरुदेव का अनुगत ही होगा, तब तो पूजा की है गुरु महाराज की। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ठाकुर जी ने लाज रख दी। अब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, जंगला से मेज पर वो फोटो दिखाई पड़ रही थी। तो हमने सीताराम सीताराम कह के खटखटाया। खटकाया तो वो जो जिन सज्जन को हम खोज रहे थे उन्हीं का घर था, वो जहाँ हमको पहुँचना था वही घर था वो। अरे वो तो अरे बोले महाराज, छोटी महाराज आया, छोटी महाराज आया, कैसे आ गया? अरे महाराज आपने कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी कि अमुक ट्रेन से आ रहे, हम लोग अगवानी करके लाते आपको, स्टेशन से लाते, आप कैसे आ गया? आपके पास पता ठिकाना? उनको पता ठिकाने रघुनाथ जी ने पहुंचाए यहाँ तक, हम तो आ ही गए, कैसे? ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि भले ही सब भूल गया हो, गांव का नाम याद हो और व्यक्ति का नाम याद हो, तो भी भटक भटक कर पहुंच जाएगा व्यक्ति। लेकिन विचित्र बात है, जीव अपना लक्ष्य भगवान का नित्य धाम है ये भी भूल गया, श्री अयोध्या वृंदावन भी भूल गया और श्री ठाकुर जी का नाम भी भूल गया, राम कृष्ण का धाम भी भूल गया और राम कृष्ण का नाम भी भूल गया। भैया बिना नाम गाम के कैसे बात बनेगी, इसलिए सदा नाम की याद रखो और सदा गाम की याद रखो। गाम माने धाम, ये दो चीजें याद रखोगे तो फिर कोई न कोई समझदार बता देगा भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, इधर से जाओ, तब तुम वृंदावन पहुंचोगे, तब तुम बिहारी जी पहुंचोगे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गाँव कर भूला रे। अब अंतिम बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, तुलसीदास भवत्रास हरहु अब, होहु राम अनुकूला रे, होहु राम अनुकूला रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, राम कहत चल राम कहत चलो, राम कहत चल भाई रे। गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं और चतुर होते ही हैं भगवान के भक्त, बुद्धू नहीं होते हैं। संसार के लिए बुद्धू होते हैं, परमार्थ में तो बहुत चतुर होते हैं। हाँ, संसार के काम में नालायक होते हैं भगवान के भक्त, और जो संसार के लायक होते हैं वो तो संसार में ही फंसे रह जाते हैं। जो संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाते हैं तो रघुनाथ जी के, ठाकुर जी के दरबार के लायक हो जाते हैं। आपकी संसार की योग्यता संसार में फंसाने वाली है। परमार्थ में भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। गोस्वामी जी बोले, महाराज ये भवाटवी बनाई किसने? आपने बनाई कि नहीं बनाई?
जिससे खटोला बना है वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसने बनाए? आपने बनाए कि नहीं बनाए? अरे कुटिल कर्मचंद ने बनाए। कुटिल कर्मचंद किसने बनाए? अच्छे बुरे कर्म भी आपने बनाए, भवाटवी भी आपने बनाई। आप खिलाड़ी हो, ये सब आपका खेल है। अब प्रभु इस भवत्रास से मैं अत्यंत विकल हो रहा, व्याकुल हो रहा हूं। भवत्रास क्यों कहा है? भव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? भवन्त्यस्मिन् नीति भवा, भवन्ति जन्म स्थिति भंगा अस्मिन् नीति भवा। जन्म, उत्पत्ति, संहार, उत्पत्ति, पालन, संहार, तीन क्रियाएं जहां होती रहती हैं उसका नाम है भव। तो बार बार पैदा होते होते मरते मरते प्रभु मैं थक गया हूं, भटक गया हूं, अब रास्ता भटक गया हूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप हमारी त्रास को हो। इसी का नाम है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की शरण हो जाओ। शरण होते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण न एक बाधा। अब भवत्रास कैसे हरेंगे आप? क्या करें इसके लिए? राम जी ने पूछा हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें? ले हो राम अनुकूला रे। हे राम जी, आप हमारे अनुकूल हो जाएं। ये भगवान की अनुकूलता क्या है? भगवान का दाहिना होना, भगवान का अनुकूल होना क्या है? अब भगवान का प्रतिकूल होना क्या है? आकंठ विषय में, वासना में, भोगों में डूबे हुए जीवों से यारी दोस्ती होना, यह है भगवान की प्रतिकूलता। और भगवान के प्रेम में विभोर प्रेमी अनुरागी संतों से प्रेम हो जाना है। श्री भक्तमाली जी से प्रेम हो जाए, मामा जी से प्रेम हो जाए, वेणुगंध कुंज वाले महाराज जी से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ऐसे ऐसे संतों से प्रेम हो जाना, यह है अनुकूलता। क्योंकि संतों से प्रेम हो जाएगा तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सब कुछ हो जाए। संतों का संग कब मिलता है? सत्संग, जब राम जी अनुकूल होते हैं। हम सब पर भगवान अनुकूल हैं, हमें सत्संग मिल रहा है। हमारा सत्संग नहीं, तुलसीदास जी का सत्संग मिल रहा है। हाँ, ये तुलसीदास जी की वाणी, हम तो उसको बोलने वाले हैं। सत्संग तो तुलसीदास जी का मिल रहा है। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। हाँ, संत विशुद्ध मिलहि परते संत विशुद्ध मिलहि परते चितवहि राम कृपा करी जे चितवहि राम कृपा कर जे अब मोहि भा भरोस हनुमंता मोहि भरोस
ही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। जीवन में सत्संग मिले तो समझ लेना भगवान की अनुकूलता हमें प्राप्त हो गई। हे प्रभु आप अनुकूल हो जाइए, अर्थात जीवन की अंतिम श्वास तक हमें सत्संग दीजिए। इस बेमेल खटोले में बैठकर भी हम सदा सर्वदा के लिए आपके चरण कमलों को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। यह जन्म अंतिम जन्म होगा, यह शरीर अंतिम शरीर होगा। हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राधिका शर्मा में स्वागत है। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया कि एक बार श्रीनाथ महाराज जी को भैंस में सवारी करने का मन हुआ तो उन्होंने कितनी अद्भुत लीला करी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव। धन्यवाद।